सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मुकेश सर आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स का डिस्कशन क्लास देता हूं और आइए आपको सेट 4 के इस डिस्कशन क्लास में मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और सबसे पहले सेट 4 के इस क्वेश्चन को आप देखें, समझें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ कह रहा है रामिता और सत्यजीत की वर्तमान आयु का आपको रेशियो दे रखा है कितना 9:7 और कहा 9 वर्ष बाद उसका रेशियो हो जाएगा कितना 5:4। यह आपको पता है। देखो बाद का अगर ये रेशियो है तो ये तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो कम दिख रहा है हमको, तो इसको पहले क्या करते हैं बड़ा बना देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। बोलो बाबू अब तो बड़ा हो गया ना। बोलो ये कितना 1। ये बस डिफरेंस आपको सेम रखना है और ये डिफरेंस कितने का आ गया 1 का। यही मेन काम है। आ जाओ क्या पूछ रहा है। देखो रामिता की वर्तमान आयु, ये बताओ जब ये डिफरेंस 1 है तो रामिता कितने साल की है 9, तो 1 बराबर 9 कर लीजिए। ये रेशियो में देखो कितना वर्ष का ये डिफरेंस था रेशियो में 9 साल का। ये वर्तमान का है, ये 9 साल बाद का है। तो बोलो बाबू ये जब 9 रहेगा तब आंसर क्या आ जाएगा 9/1 × 9 कर लोगे, आंसर देखो कितना हो गया 81। कितना तो आसान है, 1 बराबर 9 तो 9 बराबर बोलो बाबू क्या हो जाएगा 9 9 81, तो आंसर हो गया आपका 81। चलो आ जाओ देखो एक ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या काम करने हैं ये देख लो। क्या क्या लिखा हुआ है बाबू sec a - 10a और इंटू में लिखा हुआ है cosec a प्लस cot a, इंटू में लिखा हुआ है sec a - 10a और यहाँ इंटू नहीं बटे में होना चाहिए था बाबू, ये लगता है बाई में होना चाहिए था, ये गलती से इंटू का फॉर्मेट लिखा गया है। यहाँ एक सिंबल देखो मैं यूज़ कर लेता हूँ इस रूप से, ये ऐसा लिखा हुआ है। चलो आ जाओ देखो ऐसा होना चाहिए क्योंकि इंटू का कोई वहाँ विशेष मतलब बनता नहीं है। और यहाँ चूँकि ऑप्शन में देखो सब जगह बाय है तो मैं बाय से बता देता हूँ, होने का तो वो भी होता तो उसको भी गुना कर लेते। तो sec a - 10a और बटे में देखो क्या लिखा हुआ है cosec a और प्लस में cot a, ऐसा लिखा हुआ है। इसको क्या करना है अब देखो sec और 10 में फॉर्मूला मिलता है कब, जब होता है प्लस वाला, ये ना sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो माइनस वाला है ही तो एक बार प्लस वाला से अपनी मर्जी से देखो गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम चीज़ से तो गुना कर सकते हो बाबू। sec a + 10 है और यहाँ भी क्या कर लिए हम लोग sec a + 10 है, ऐसा तो कर सकते हैं। उसी प्रकार देखो अगर इसको 1 बनाना है तो cosec, ये cos नहीं cosec है बाबू, cosec a प्लस cot a है तो ऊपर नीचे किससे गुना कर लोगे cosec a - cot a से कर लोगे। ये देखो ऐसा कर, ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि एक फार्मूला मिल जाएगा, सेम चीज़ से तो ऊपर नीचे गुना हो ही जाता है, सेम चीज़ से तो ऊपर नीचे आप गुना कर ही सकते हो। अब इसमें फार्मूला बताओ बाबू, यहाँ से फार्मूला देखो a - b × a + b, a² - b² तो a² - b² 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू यहाँ बोलो तो 1 तो इंटू के रूप में लिखना नहीं है तो यहाँ हो गया cosec a - cot a और बटे नीचे आ जाओ बाबू, यहाँ बताओ cosec a + cot a और cosec a - cot a, cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो बाबू क्या बच जाएगा sec a प्लस में कितना 10a, यही हो जाएगा। यही आंसर लिख लेना, देख लो कहाँ है ये बताओ, ये cosec है, cos लिखा गया था cosec है बाबू, देखो कहाँ लिखा हुआ है cosec a - cot a बटे में sec a + 10a, ये देखो ऑप्शन नंबर सी है लिखा हुआ। तो चूंकि यहाँ बाय था सब जगह इसलिए मुझे लगा कि क्वेश्चन में बाय होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन में देखो बटे करके उसको सुधार दिया हूँ। आप लोग भी किताब में भी अगर होगा अगर लिखा हुआ तो उसको सुधार लेंगे, वहाँ इंटू का नहीं बटे का साइन है, ये बाय का साइन है। क्लियर है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। ये देखो क्या कह रहा है, कहता है ABCD एक पतंग है जहां M कोण A बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और कोण C बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। चलो यहाँ से पतंग किसको कहते हैं ये तो पता है आपको बाबू। पतंग में देखो दो संलग्न भुजा जो होता है वो इक्वल होता है, ये दोनों बराबर ये दोनों बराबर। चलो यहाँ ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये फिर आप C ले लेते हो और ये D ले लेते हो। चलो बाबू ये एंगल हम लोगों का ये दे रखा है देखो कितना 90 डिग्री और C जो है ये है 60 डिग्री।
चलो और क्या दे रहा है, ए बी का लंबाई देखो दे रहा है कितना, 6 दे रहा है। तो विकर्ण AC की लंबाई आपको निकालना है, ये वाला लेंथ हम लोगों को चाहिए कि AC क्या होगा। और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि विकर्ण जहां कटता है, पतंग का विकर्ण जहां कटता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर से गौर से सुनो, विकर्ण जहां कटता है पतंग का वहां क्या होता है बाबू, 90 डिग्री का कोण बनता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखने चाहिए कि वो बाइसेक्ट भी होता है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक भी होता है, यानी ये बाइसेक्ट भी हो जाएगा आपका, ये वाला बाइसेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब यहाँ से काम का शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। इसमें अगर देखें तो एक एंगल आपको 6 दे रखा है और एंगल देखिए अगर यहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये कितना था बाबू, 90 था। अगर इस ट्रेंगल में चलें, इस ट्रेंगल में अगर जाएंगे तो बोलो बाबू सब मिला के 180, उसमें ये 90 है। जब ये दोनों बराबर है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा बताओ तो, 45 का, 45 का, और ये भी कितने का हो जाएगा, 45 का। तीनों मिला के 180, उसमें ये है 90। अब बाकी दोनों तो समान हो गया। अब आ जाओ, हम लोगों को देखो ये चाहिए, पहले यहाँ से ये O अगर कर लें तो AO तो निकाल सकते हैं बाबू इस ट्रेंगल से। देखो जब ये 45 है और इसमें आप आएंगे यहाँ 90 है, तो फिर ये 45, तो बताओ बाबू ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये 45 यहाँ भी 45, चूंकि इसमें यहाँ 90 आ गया आपका, ये 45 आप निकाले हुए हो। तो बताओ बाबू अगर इसको A लेंगे, इसको A लेंगे, ये √2A होगा, तो √2, और सपोज करो यही लिख लेते हैं, तो √2A बराबर 6 अगर है तो A के मान बताओ बाबू क्या हो जाएंगे, 3√2 हो जाएंगे। A का मान बोलो बाबू क्या लिख लेंगे आप, 6/√2, यानी कितना, 3√2। तो यहाँ से यहाँ तक यानी AO देखो लिख देते हैं, AO बराबर 3√2 हो गया है आपका, यहाँ O है आपका। साथ ही साथ ये BO भी लिखते तो ये भी आपका क्या हो जाता, 3√2 ही हो जाता। अब फिर आ जाओ इस एंगल में, हमको देखो मेन ये चाहिए था, ये वाला चाहिए। ये एंगल बताओ बाबू ये कितना दे रखा है हम लोगों को, 60 दे रखा है, दिया हुआ है। देखो उसी प्रकार अब निकालो यहाँ से, ये 60 दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, ये भी कितना होगा, 60 होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, एक 60 है तो बाकी तीनों मिला के 180, तो दो जो है वो भी तो 60-60 हो जाएगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये देखो इसका वैल्यू आप निकाले थे 3√2, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलें तो क्या हो जाएगा, 6√2, यानी BD बराबर आप निकालना चाहोगे तो 6√2 हो गया। अब BD तो भुजा है, लेकिन यहाँ हमको क्या निकालना है, CO निकालना है, तो CO तो हाइट का काम कर रहा है, ये तो हाइट हुआ। तो ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, देखो भाई बगल में लिख भी देता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। क्या होता है बाबू, √3/2 इंटू भुजा। तो CO अगर निकालोगे तो √3/2 और इंटू में भुजा के बदले क्या लिखाएगा, 6√2 लिखा जाएगा। BD जो है वही तो भुजा का काम कर रहा है। 2 से काटोगे 3 बार में क्या आ गया बाबू, 3√6। चलो यही मेन काम था, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए AC। और AC के लिए क्या लिखोगे बाबू, AO प्लस CO। AO आपने कितना निकाला था, 3√2, और CO आपने कितना निकाला है, 3√6। इसी में 3 को कॉमन ले लें तो आंसर देखो क्या हो जाएंगे, √2 प्लस √6। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, हल्का ज्योमेट्री का यूज था, साथ ही साथ मेंसुरेशन में आपको पतंग चाहिए, फिर उसी में समकोण त्रिभुज, तो 2-3 कंसेप्ट मिलके आपको ये काम हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा आपको वक्त लग गया इसको बताने में। आप लोग निश्चित रूप से अब समझ गए होंगे। चलो अब यहाँ से आ जाओ, 9 क्विंटल गेहूं था, कुछ हिस्सा 10% एलिगेशन लगा लो बाबू, कुछ हिस्सा 10% पे, बाकी हिस्सा 20%, और एवरेज देखो कुल कितना 14, तो इसको बीच में लिख लिया करो और ऐसे रेशियो निकाल लो बाबू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाओ, पहले 20 में 14 घटेगा 6, 20 में 14 घटेगा 6, और 14 में 10 घटेगा तो 4, तो रेशियो बताओ बाबू क्या लिखाएगा, 3:2। अब आ जाओ, आपको 20% लाभ यानी ये बाद वाला निकालना है,
टोटल कितना था, 9 क्विंटल था। 9 क्विंटल का मतलब 900 किलो, 1 क्विंटल में 100 किलो। अब आ जाओ, बोलो बाबू भाग कितना चाहिए, टोटल है तो रेशियो का टोटल 5 से भाग लगाओगे, इंटू 20 वाला निकालना है तो 2 से गुना करोगे, 5 से ये कैंसिल, 18 25 90 180, आंसर बोलो बाबू 18 दूनी 36, कितने हो गए 360। 360 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे, आंसर कितना लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, 360 किलोग्राम लिख लेंगे। चलो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यहाँ आ जाओ, 2 क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योग 25, ये सब तो मौखिक बना लीजिए। वर्गों का योग 4 और 9 13 नहीं होगा, ये देखो 3 और 4 नहीं होगा। यहाँ आ जाओ बाबू, ये तो अकेले 25 है, नहीं होगा। 16 और 1 17 नहीं होगा, इसमें आ जाओ 16 और 9 25 हो गया, तो आंसर लिख दो ऑप्शन नंबर बी। तो चेक करना है, आंसर लिखना है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। एक कारखाने में 7 मशीनें खरीदी गई हैं, 2 मशीनें, 4 मशीनें और बी, बाकी मशीनें सी हैं। 2 मशीन में 2 मशीनें ए और 4 मशीनें बी और बाकी सी है। तो 2 है 4 है तो 4 2 6, तो बचा कितना, 1, साथ ही तो मशीन था। अब बोलो बाबू ये हुआ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। इन मशीनों के दाम क्रमशः है, ए वाला जो टाइप वाला है वो 56,000 है, बी वाला जो है 45,000 है और सी वाला कितना है बाबू 30,000 है, ये ना 30,000। औसत लागत कर रहा है, औसत निकालना है सबका, तो औसत के लिए करो 56 दूनी गुना तो करना है केवल, बोलो बाबू 56 दूनी करना है 112 पे 3 जीरो आ जाएगा, प्लस 45 चौके पता है 180 पर फिर 3 जीरो आ जाएगा। अब प्लस यहाँ कितना 30,000 गुना 1 तो 30,000 हो जाएगा, और बटे में बोलो बाबू भाग कितना से लगाओगे 7 से, जोड़ घटाओ तो करना है केवल, ये देखो 3 जीरो हो जाएगा ना। फिर अब यहाँ से अगर देखें तो 2 है, 2 में 0 जोड़िएगा फिर 0 जोड़िएगा तो 2 ही रहेगा। अब आ जाओ यहाँ से देखो बाबू, अब 1 को लेना है, 1 में 8 जोड़ना है, 8 1 9 और 9 3 12, रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर इसमें आएंगे तो बोलो बाबू क्या क्या ले हो जाएंगे, 1 और 1 2 और 1 3, तो आंसर जो हम लोगों का जोड़ने पर आएगा वो कितना आएगा 322 000 बटे 7, भागा लगा दो बाबू, 7 चौक 28 62 हो जाएगा। तो फिर कितने बार में लगाओगे बाबू, 7 से ये 6 और 4 बचाता, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 42, 28 है तो 4 बचेगा 42। तो बोलो बाबू कितने बार में, 6 बार में लग जाएंगे, 000 आ जाएगा। आंसर देखो कितना हो गया 46,000, 46,000। एवरेज के लिए तो केवल ऐसे काम कर लेना था आपको। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन में आ जाए, बताओ बाबू ये एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो ये तो देखना है और लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा किया हुआ है उसी को एक्स स्क्वायर के गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो आंसर मारना है, यहाँ तो बनाना कुछ है नहीं। बोलो बाबू क्या आंसर यहाँ लिखेंगे, 4 लिख देंगे। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कहा गया है ये देखो, अजहर बलराज से 4 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। तो ये देखो ऐसे कर लो, 4 गुना अच्छा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4:1 ऐसा लिख लेंगे। चलो इसके बाद देखो क्या कहता है, यदि वह 45 दिन कम में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो ये देखो अगर 45 दिन कम में करता है तो कोई एक कितना दिन में करेगा ये निकाल सकते हो आप। तो ये देखो इसके लिए 4 और 1 कितने हो गए 5। डिफरेंस अगर देखा जाए किसी एक का अगर टाइम निकालते तो देखो ऐसे लिख लेते। सपोज करो हम अजहर का निकालना चाहें कि अगर ये x दिन में करता है, मान लो बलराज x दिन में करता है, तो ये कितना दिन में करेगा 45 दिन कम यानी x - 45। इसके लिए x यहाँ कौन था बाबू 1, ये अगर x दिन में तो ये 45 दिन कम में। तो बोलो ये क्या हो गया 4x माइनस में 180 बराबर में x, तो बताओ बाबू ये 3x बराबर 180, तो x का मान निकालोगे तो कितना होगा 60। यानी केवल ये पूछा जाता कि बलराज अकेले कितना दिन, तो 60 दिन, अजहर अकेले कितना दिन, तो 60 में घटा देते 45 15 दिन। लेकिन आपको तो दोनों का पूछा गया तो फिर इसी से चल लो। बोलो 1 यहाँ 1 है लिखा हुआ, तो बोलो 1 का गुना कितना हो गया 60 बराबर
दोनों मिलकर जोड़ दो बाबू, 5 गुना D2 कर लोगे, 5 से ये M1D1 बराबर M2D2, ये तो जानते हैं फार्मूला, ये तो कॉमन फार्मूला है। बताओ बाबू क्या आंसर हो गए, 12 दिन। M1D1 बराबर M2D2, इसी पे सेट करना है। और इफिशियंसी का जो रेशियो रहता है उसी को आप M1 या M2 के रूप में इस्तेमाल करेंगे। चलो आ जाओ बाबू अगले क्वेश्चन में आ जाएं। यहाँ देखो 4a² द्वारा इसको विभाजित करने पर, तो भाई विभाजित कर देते हैं। बोलो 4 से काटोगे 2 हो जाएगा, a² कट जाएगा तो बचेगा कितना, b² c² हो गया। ये सब तो देखना है, आंसर मारना है फटाफट, यहाँ कहाँ कुछ काम करना है। चलो इस क्वेश्चन में आ जाओ बाबू। उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करना है। 45 लाया और 45 से फेल भी किया, यानी पास करता 90 में, और यहाँ कह रहे हो 25% में, तो 25% बराबर 90 हो गया। अब देखो परीक्षा का अधिकतम, अधिकतम मतलब टोटल, टोटल का मतलब 100। बोलो बाबू क्या लिखोगे, 90/25 गुना में कर लोगे 100, 25 से कटेगा 4 बार में, 90 गुना 4 कितना 360 हो गया। एक साइड पास मार्क्स, एक साइड पास %। चलो आगे देखो, 89 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या। तो पहले तो अधिकतम संख्या लिख लो। अधिकतम संख्या के लिए 5 अंक अधिकतम संख्या के लिए 5 बार 9 भाग किससे लगा देना है, 89 से। पहला काम आपको भाग लगाते रहना है। तो बोलो यहाँ से पहले भाग देके रिमाइंडर पे जाना है। बोलो यहाँ 109 होगा, फिर एक बार में लगाओगे 89, ये देखो बाबू यहाँ 20 बच जाएगा। फिर यहाँ से देखो इस 9 को ले आओगे, तो बोलो अब अगर 89 से भाग लगाया जाए तो 2 बार में लगाएंगे, तो 9 दूनी 18, रेस्ट 1, 16 और 1 17। ये फिर देखो एक होगा, 10 में 7 घटाओगे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। अब अगर 89 से भाग लगाया जाए तो फिर 2 बार में, ये 3 बार में लगा लोगे, तो 9 तिया 27, रेस्ट आपके हो गए 2, 24 और 2 26, है ना। आ जाओ देखो 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ देखो 10 में 6 घटेगा तो 4, कितना रिमाइंडर बचा 43। यही मेन काम। अब क्या करोगे, घटा देना। ये पता है कि ये सबसे बड़ा संख्या था, और हमको पता है कि अगर ये 43, रिमाइंडर क्यों बचता है, क्योंकि उतना अधिक होता है। अगर ये नहीं रहेगा, यानी इसको घटा दो तो 5 अंक का संख्या निकलेगा। ये 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 9 9 9 हो गया, यानी 99,956 जो है लगता है कहीं भाग देने में। एक बार भाग को चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ समस्या तो नहीं हो गया है घटाने उठाने में। आ जाओ ये देख लो, 9 में 8 गया। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। यहाँ तक तो देख रहे हो ठीक ही था। तो ये हो गया 0 और यहाँ 2, यहाँ से कौन आ गया था 9, तो क्या हो गए थे 209 हो गए थे। 209 है तो फिर 2 बार में लगाए थे, 9 दूनी 18, रेस्ट 1, 4 दूनी 16 और 1 17। यहाँ देखो एरर हो गया था। चलो बाबू घटाने में थोड़ा सा एरर हो गया था। आज अब फिर से देख लो, मैं फिर से दिखा देता हूँ आंसर। 9 में 8 घटाए तो 1, और यहाँ क्या बचा है बाबू, 10 में 7 घटा तो 3, 31 हो गया। फिर यहाँ से कौन आ गया 9, तो बताओ कितने हो गए 319 हो गए। अब अगर फिर आप भाग लगाएंगे तो फिर कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में। 9 तिया 27, रेस्ट कितना 2 है, तो 24 और 2, यहाँ देखो कितने 26, तो ये बचेगा 2, 11 में 6 5, देखो क्या बचेंगे 52 बचेंगे, यही ना। तो 52 को घटा के आंसर लिख देना है। तो बोलो बाबू आंसर में क्या आ जाएगा 99999, 5 बार, अब माइनस जो भी रिमाइंडर है उसको घटा देना है। ये देखो 7 है, यहाँ 9 में 5 घटेगा 4, बोलो बाबू क्या आएगा 99,947। और ये देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो काम और आसान हो गया। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाए। किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। सेट 3 में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बतलाया था। और ये देखो वहाँ केवल ये देखे कि 2 वर्ष का अगर 2800 है तो 1 साल का SI कितना 1400। आइए बढ़ा देखो कितना बढ़ा, कितना 2996, यानी 196 बढ़ा। तो ये 196 मूलतः ब्याज है कि 1 साल का, किसका, उस 1400 का नहीं, पहला साल के ब्याज पे जो हम ब्याज लेते हैं
इसी के कारण उसमें वृद्धि होता है। तो ये देखो ये कट गया 0 0 और 14 से इसको काटोगे कितना बार में बाबू, 14 बार में। आंसर देखो कितना हो गया, 14% हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख लेंगे आप, 14% लिख लेंगे। चलो आ जाओ, अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है, ये देखो 20 मीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल एक समान रूप से झुका हुआ फर्श से लंबाई एक छोर गहराई 1 मीटर दूसरे। आ जाओ देखो ये एक्चुअली में आपका देखो जैसे लंबाई चौड़ाई अगर करें यहाँ से देखो ये 20 मीटर है और ये कितना मीटर, 10 मीटर है, ये ना। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि इसको गहराई में जब जाओगे, ये देखो मैं थोड़ा सा यहाँ तिरछा बना देता हूँ, इसका देखो एक साइड है ये 1 मीटर गहरा और दूसरे साइड अगर जाते हैं तब ये गहराई देखो कितना है बाबू, 1 मीटर और दूसरे जोड़ 3 मीटर है। नहीं ये 1 मीटर, ये 1 लिखोगे तो ये कितना लिखना होगा, 3 लिखना होगा दूसरा छोर वाला। ये देखो ऐसे, उसका नीचे वाला बेस हम लोगों को ऐसे मिलेगा और इस रूप से आप यहाँ काम करते हो, है ना। तो इसमें मेन देखो काम क्या करना है आपको, जो काम करना है आपको केवल एक शेप समझने को, एक दीवार का, एक तल का आपको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है। तो और इसमें देखो इसका यूज आपको करना है, मेनली इसका यूज करना है। देखो ये दोनों पैरेलल है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है और ये कितना है बाबू 20। इस दीवार का यूज करें या पीछे वाला का भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, समलंब चतुर्भुज हो गया। समलंब चतुर्भुज निकालना क्या है, देखो आपको पूर्णतः पानी की जरूरत है, नहीं वॉल्यूम निकालना है। तो कोई एक दीवार का आयतन देखो, ये वाला हम फिर से बना देते हैं, ये 1 है और इधर वाला आपका 3 है, ये फिर से बना दिए और यहाँ 20 लेते हैं, कोई एक ले सकते हो 20 वाला या 10 वाला। तो ये देखो समलंब चतुर्भुज का होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजा की लंबाई का योग। तो ये दोनों समानांतर है तो यहाँ क्या लिखोगे 4 और इंटू उसके बीच का दूरी 20, बस ये याद रखना। और इसमें हाइट से या चौड़ाई देखो अगर 20 यूज किए तो दूसरा कौन था 10, तो इतना से गुना कर दो, आंसर हो गया। 2 से ये कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, डबल 0 कर लोगे, आंसर क्या हो जाएंगे 400 घन मीटर। और 400 घन मीटर देखो बाबू कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। आपको बस ये शेप समझना है समलंब का। इसमें आप चाहो तो यहाँ 10 यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ 10 यूज करेंगे तो यहाँ 20 लेंगे, यहाँ 20 यूज करेंगे वहाँ 10 लेंगे, जैसा भी आप चाहो। एक दीवार का एरिया निकालना है और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देने हैं। चलो आ जाओ, सेक 4 पाई, इसको तो आप चाहो डिग्री में बदल सकते हो। पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये पाई रेडियन में है तो बोलो अगर 180 रखोगे तो 3 से 180 कटेगा 60 बार में और तब 60 गुना 4 कर लोगे तो बोलो बाबू कितना हो जाएगा 240 डिग्री। चलो बताओ फटाफट, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना 180 + 60 लिखेंगे। अब बोलो 180 + 60 कहाँ जाएगा, थर्ड में जाएगा। थर्ड में सेक का मान क्या होता है निगेटिव, और तब यहाँ से देखो क्या हो जाए 180 से चलोगे तो सेक ही लिखाएगा, तो सेक 60 डिग्री। और तब बोलो बाबू सेक 60 के मान क्या होते हैं 2 होते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे -2। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वो पहुंचेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक के मान निगेटिव होते हैं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और क्वाट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये तो पता ही है आपको। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 2x + 6y = 3xy, 10x - 3y = 4xy, और क्या निकालना है x और y को ज्ञात कर लेना है कि x और y के मान क्या क्या होंगे। यानी 2 समीकरण आपको दे रहा है, दोनों समीकरण को क्या कर लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। इतना ही तो काम है। तो चलिए फटाफट यहाँ से देखें। पहला समीकरण क्या था बाबू आपका 2x + 6x, 2x + 6x। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है बाबू, यहाँ दोनों जगह x नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको y बना के काम करो, x होगा तब तो काम ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन वो आंसर के रूप में मेरे ख्याल से होंगे नहीं। वैसे मैं चेक भी कर लेता हूँ पहले x ही बना के, क्वेश्चन तो वैसे भी बन ही सकता था। ये देखो
6 और 2 कितना हो जाता बाबू 8x और बराबर में क्या लिखा हुआ है बोलो, यहाँ जब x रहेगा 6 2 8x बराबर यहाँ क्या है 3xy, तो यहाँ से देखो बाबू x से x कट जाएगा तो y बराबर क्या निकल आएगा 3/8 निकल आएगा, यही ना। अब इसमें अगर जाते और y का मान आप पुट कर देते तो ये देखो 10x है -3y, यानी y के बदले क्या लिखोगे 3/8। वैसे देखो ऑप्शन से ये पता चल रहा है y कितना आया 3/8 कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन में फॉल्ट है, ये क्वेश्चन में एरर आपका है। यहाँ क्या होना चाहिए y होगा तब आपको वैसे वैल्यू आ जाएंगे, ये ना। तो आ जाओ देखो मैं चेक कर देता हूँ, अगर सपोज करो यहाँ y रहता, सपोज करो अगर वहाँ y रहता तब आप इसको ऑप्शन से ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हो। ये देखो ऐसे चलो, बोलो ये x है ये y है, तो बोलो यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ 6 दूनी 12, तो बोलो बाबू 12 और 6 कितना 18 हो जाएगा। इसको गुणा करो 3 3 9 दूनी 18, यानी ये समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा है। पहला समीकरण तो सेटिस्फाइड हो रहा है, दूसरा समीकरण भी देख लो, अगर दूसरा भी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे करेंगे। आप यहाँ समीकरण को सेटिस्फाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं पहला से, बोलो बाबू ये 3 लेंगे तो 10 तिहाई 23 माइनस 3 दूनी 6, तो बोलो ये कितना 24 हो जाएगा। यहाँ से देखो तो 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 तिहाई 12 दूनी 24, मैच हो गया। तो बोलो आंसर क्या हो गया पहला। तो आंसर लिखिएगा फर्स्ट, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करना, ये 6x के बदले क्या होने चाहिए 6y होने चाहिए। चलो आ जाओ बाबू, यहाँ देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और उस पर दी गई छूट 4%, तो छूट 4% का मतलब 96% में बिका है, तो 96% का वैल्यू 1920, अंकित मूल्य का मतलब बाबू क्या होता है 100, तो 100% बराबर क्या लिखोगे 1920 बटे 96 गुणा में कितना 100, और कटेगा देखो 20 बार में 20 गुना 100 कीजिएगा कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। चलो 47 नंबर में आ जाओ, 2 और 36 के बीच की सभी विषम प्राकृत संख्या का योग निकालना है। 2 और 36 के बीच, यानी 2 भी छोड़ना है और 36 भी छोड़ना है, तो 4 फिर 6 जोड़ना है, 8 जोड़ना है और कहाँ तक जाना है 34 तक। अच्छा विषम लिखा हुआ है, देखो विषम लिखा हुआ है, तो 3 लोग 5 लोग फिर बोलो बाबू 7 लोग और कहाँ तक लास्ट करोगे 35, है ना। चलो योगफल के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद बाय 2। फॉर्मूला मैं मौखिक बोल देता हूँ, आप सुन लें फिर से। कोई भी एपी का होता है पदों की संख्या इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। तो पद की संख्या कैसे निकालोगे, इसमें इसको घटाओगे 35 माइनस 3, बोलो बाबू 35 माइनस 3 कितना होगा 32, बटे में 2 प्लस 1 तो 16 और 1 कितना 17, 17 संख्या लिखा हुआ है, कितना संख्या लिखा हुआ है 17 संख्या। इंटू करो पहला पद 3 है, अंतिम पद 35 है, बटे में 2 पद की संख्या इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। तो बोलो 17 गुना 35 और 3 38 हो जाएगा, 38 में 2 से भाग लगाओगे 19 हो जाएगा, 19 सत्ते 33 से रेस 13 हो जाएगा, और फिर 19 में 13 को अगर जोड़ोगे तो 19 और 13 बाबू कितना 32 हो जाएगा। आंसर क्या लिखोगे 323, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। तो केवल एपी के फॉर्मूला से ही आप ऐसे क्वेश्चन को सम का, विषम का, गुणज का, ऐसे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा वो कितना हो गया 3 2 3। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इतना गुना इकाई के स्थान पर आने वाला अंक। इकाई के लिए कोई काम ही नहीं करना है, केवल यूनिट को लेके आगे बढ़ना है। बोलो 8 गुना 0 क्या हो गया 0। एक बार अगर 0 आ गया तो कोई भी नंबर से गुना करते रहो तो क्या हो गया 0 हो गया, बाकी तो कोई काम ही नहीं करना है। 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रिजल्ट देगा। चलो आ जाओ, x तथा y क्रमशः, ये x का स्पीड है और ये औसत गति से चलते हुए x पश्चिम की दिशा में और y उत्तर की दिशा में जाता है। ये देखो x पश्चिम चला और y उत्तर चला, यही हो गया आवाज, यानी 90 डिग्री पे चला। एक ही बिंदु से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं 4 घंटे बाद। तो मैंने यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो देखो अगर ये 1.5 चल रहा है
और ये 2 चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा बाबू, इसका स्क्वायर करो 2.25 प्लस 4 अंडर रूट, तो 6.25 यानी क्या हो जाएगा 2.5, है ना। तो बोलो यानी रिलेटिव स्पीड अपेक्षिक चाल जो होगा दोनों एक दूसरे से अलग जो होगा 2.5 के स्पीड से अलग होगा, उसी को रिलेटिव स्पीड करते हो। पूछा कितना, 4 घंटा बाद, तो बोलो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, चाल गुना समय होता है, यही आंसर हो गया। इसको तो कर सकते हैं ना आसानी से गुना, बोलो 4 रहियन कितना हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते थे, एक और मैं बोल देता हूँ, 4 गुना 1.5 करोगे कितना 6 हो जाएगा, और 2 गुना 4 करोगे 8, तो ये 8 है ये 6 है, यहाँ वाला निकालना है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ोगे तो 100, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है। चलो बाबू अगले क्वेश्चन को देखो, पढ़ो जल्दी से बनाओ। क्या लिखा हुआ है बाबू, किस संख्या को 25 से पूर्णतया विभाज्य, 25 से विभाज्य के लिए केवल देखना है अंत में 2 अंक से बनी संख्या 25 से कटना चाहिए, अंत में 2 अंक से बनी संख्या 25 से कटना चाहिए। ये नहीं करता है आंसर नहीं, ये नहीं करता है आंसर नहीं, ये नहीं करता है आंसर नहीं, ये 75 कट गया 25 से, आंसर हो गया। कितना तो आसान है। 25 का नियम क्या है बाबू, अंत से 2 अंक से बनी संख्या 25 से कटना चाहिए। आ जाइए आगे बढ़े। 2 संख्या का प्रोडक्ट दिया हुआ, उनके वर्ग का योग, यानी देखो अगर संख्या ए बी ले तो ए बी बराबर 120 है, और वर्ग का योग यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 289 है। क्या पूछा गया, दोनों संख्या का अंतर यानी ए माइनस बी। ये तो फॉर्मूला बाबू जानते हो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बोलो ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ तो रूट कर देंगे ना। अब बोलो इसका वैल्यू कितना 289 माइनस 2 गुना ए बी 120 गुना 2 करोगे कितना 240, घटाने पर 49, आंसर 7। क्लियर ना। चलो बाबू मैं तो फार्मूला ही लिख के पूरा बना दिया। ऐसे आप फैक्टर करके भी काम कर सकते थे। यदि एक काम को 1x या 2y या 3z 44 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 1x 1y और 1z साथ मिलकर कितने दिनों में वही काम पूरा कर सकते हैं, जबकि x y z भिन्न भिन्न क्षमता वाली मशीनें हैं। तो मशीनें हैं तो ये देखो या दिया हुआ है, कोई एक से चलो, ये तो पहले यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो कि एक्स वाई 1x जो करता है उतना ही काम 2y करता है, उतना ही काम 3z करता है। ये पहले तो रिलेशन निकल गया जब और है तो। अब तो डायरेक्ट कर लो, किसी एक से z से अगर चलो तो बोलो बाबू 3 गुना कितना हो गया 44। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ z से चले हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है देखो, एक x एक y एक z है, तो ये सब को बना लो, सब को बना लो z, क्योंकि वहाँ z यूज कर लिए हैं तो m1d1 बराबर m2d2 कर लेंगे। तो बोलो बाबू यहाँ से 1x बराबर क्या लिखोगे 3z प्लस 1y तो 2y बराबर 3z, तो इसके लिए क्या लिखोगे बाबू 3z/2, 1y के लिए ही लिखाएगा। अब प्लस यहाँ तो 1z था ही। अब बताओ बाबू 3 दूनी 6 हो जाएगा, अच्छे 3 9 और 9 और 2 11z, यानी 11z/2। बस यहाँ रख दो 11/2, z तो यहाँ भी था z तो यहाँ भी था, ये लेना ही नहीं है। बोलो 11 से कटेगा 4 बार में, 4 तिहाई 12 दूनी 24, m1d1 बराबर m2d2 तो केवल यूज करना है। चलो अगले क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा है देखो, कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि 59 से पूर्णतया विभाग। जोड़ी जाने वाली में बस एक चीज ध्यान रखना है, पहले तो भाग लगा के देखो, रिमाइंडर तक आप पहुंचोगे तो ये बोलो बाबू 59 है, 15 में 9 को घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो लगेगा कितना बार में, यहाँ भाग अगर लगाओ तो 2 बार में लगेगा, लेकिन तुमको 1 बढ़ा के लगा देना है 3 बार में। 9 तिया 27, रेस्ट क्या हो गया 2, 15 और 2 क्या हो जाएंगे 17। जब ज़्यादा से लगाओगे ज़्यादा आ ही जाएगा, तो नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा दो। बोलो बाबू यहाँ कितना 5 लिख लोगे, 7 में 6 घटेगा 1 लिख लोगे, क्या आ गया 15। कहाँ है ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। जोड़ी जाने वाली जब भी रहेगा तो बस ये ध्यान देना, जितना से लगते रहेगा उससे एक ज़्यादा से लगा देना है।
जितना से लगते रहेगा उससे एक ज़्यादा से लगा देना है, और कोई काम ही नहीं है। चलो तो आंसर हो गया 53 का कितना बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलें। क्या कर रहा है 1880 इसका कितना परसेंट। अब ये सब के लिए तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है और मुझे सारे क्वेश्चन बताने हैं, इसलिए बता देता हूँ। जिसके साथ का है वो नीचे है और इनटू में 100 है, यही नहीं करना है तो कैंसिल करना है। बोलो बाबू 25 से कैंसिल, ये 4 बार में 25 से 25 दूनी 50, 25 तिया 75, और तब देखो 75 जब इस 87 में घटाओगे तो कितना 12 आ जाएगा, ये ना। 7 में 5 घटेगा 2, 8 में 7 घटेगा 1, और यहाँ 5, तो ये 5 बार में कट जाएगा। चलो अब 235 से इसमें भाग लगा लेना है। आप चाहो तो पहले 5 से भाग लगा लो। 5 से देखो ये 4 बार में और ये 7 बार में हो जाएगा, और 5 से इसको अगर कैंसिल करें तो देखो 5 से पहले कितना बार में, 3 बार में, 5 तिहाई 15, 38 हो जाएगा, तो 5 सते 35 और ये 6 हो गया। बोलो 47 से अगर भाग लगाओगे 8 बार में, देखो 8 सते 56, रेस्ट 5 हो जाएगा, 32 5 37, तो 8 बार में पूरा पूरा कट गया। तो 8 गुना 4 करोगे, आंसर देखो 32%। कैंसिल करने में जो वक्त आपको लगे। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है बताओ। 10 संख्या का औसत 7, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा। जो काम प्रत्येक संख्या के साथ करोगे वही काम औसत के साथ भी कर देना है। तो प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा, तो औसत में भी कर दो 12 से गुणा, आंसर हो गया 8284। तो आंसर लिखोगे बाबू कितना, 84। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक घन का टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, ये दिया है 2646, तो a स्क्वायर बराबर 6 से काटो बाबू, 6 चौके 24, और फिर 6 चौके 24, और ये 1 हुआ, तो बोलो a बराबर कितना, 21 आ गया। निकालना क्या है आयतन। आयतन क्या होता है a क्यूब, a क्यूब का मतलब 21 का क्यूब, और 21 का क्यूब तो तुमको पता ही है 9261। 21 गुना 21 गुना 21 कितना है 9261, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सारा क्वेश्चन आसान होता है, केवल आप लोगों को फटाफट कॉमन चीज़ों पे कैलकुलेशन करने का जरूरत है। ये देखो क्या कहा, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 31 से पूर्णतया विभक्त हैं। तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा कि 31 से कौन कौन कटता है। ये देखो, ये तो डायरेक्ट आप कर भी सकते हो। अब 31 है तो बोलता हूँ ये अगर लगेगा तो 6 बार में देखो कट जाएगा, तो एक तो ये कट गया, ये ना 31 से पूरा पूरा कट रहा है। दूसरा अगर देखोगे तो ये जैसे अब इसमें जाओगे, अगर यहाँ 6 आना है तो यहाँ तो 6 से ही गुना करना है हमको, लेकिन 6 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18 186 आएगा, 226 तो आएगा नहीं, यानी ये आपका नहीं कैंसिल होगा। चलो इसमें अगर जाते 832 में जाते तो बोलो बाबू 31 से अगर कटाओगे तो 31 दूनी 62, तो 62 देखो अगर करोगे तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 21, ये आएगा 212। तो जब 186 नहीं कटाता तो फिर 212 तो कैंसिल होने वाला है नहीं। अगला जो कटेगा तो 6 एक साथ होना चाहिए इकाई पे, तो ये भी नहीं कटेगा। चलो तो ये भी गायब हो गए। 31 दूनी करोगे देखो यहाँ 62, तो 3 और 6 36, तो ये भी नहीं कटेगा, है ना। 31 गुना 2 तो 62 आप जानते हो। चलो उसके बाद देखो कौन है 1264 है। 1264 में 31 से देखो अगर 4 में करते तो 124 हो जाता, तो बचता 24, तो वो भी नहीं कटा, छोड़ो उसको। इसमें आ जाओ अब 31 अगर है तो फिर बोलो अब इसमें अगर जाएं तो आप यहाँ 7 लाने के लिए या तो 1 से करें या तो 17 से करें, यही ना। देखो यहाँ से 17 का 7 रेस्ट 1 और 17 तिया 51 1 52 कट गया, तो एक ये कट जाएगा, तो एक संख्या ये था एक संख्या ये था, वो तो चेक करना पड़ेगा आपको। बोलो क्या आंसर हो गया। 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 31 से पूरा पूरा विभक्त हैं। आ जाओ बाबू। एक खिलौना का अंकित मूल्य देखो 60 रुपया है और एक छूट के बाद 45 रुपया में बेचा गया, तो 60 है और 45 में बेचे, तो छोड़े कितना 15, छूट किस में दिया जाता है अंकित मूल्य में, तो 60 में, तो 15/60 गुना में 100, यही ना है। बोलो बाबू 15 से ही है 4 बार में, 4 से ही है 25 बार में, आंसर देखो कितना हो गया 25%। छूट, प्रतिशत छूट का फॉर्मूला छूट बटे अंकित मूल्य गुना में क्या कर लोगे 100 कर लोगे।
चलो बाबू इसमें आ जाओ। ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष हो तो 20,000 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 18% और 2 वर्ष। तो बोलो सीआई के लिए ये तो जानते हो ना, 18 + 18 + 18 गुना 2, 18% लेंगे तो 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा ये निकाल लेना है। तो 18 18 36 प्लस में क्या होगा 3.24। तो बोलो बाबू इंटरेस्ट जो आपको आएगा वो कितना आएगा 39.24%। किसका? मूलधन का है ना। तो बोलो सी आई बराबर डायरेक्ट लिख लो बाबू, ये 20,000 का कितना परसेंट निकालिएगा 39.24%। परसेंट के कारण 00 कटेगा, पॉइंट के कारण भी 00 कटेगा। गुना कर लो 39 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 78 और 24 दूनी 48। आंसर हुआ 78 48 और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। तो 59 का आंसर क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। चलो 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। ए और बी मासिक वेतन का रेशियो 10:11 दे रहा है। दोनों को प्रति माह इतने रुपये वेतन वृद्धि मिलती है। नया अनुपात 12:13। ये था 10:11 और ये है 12:13। बोलो एक आदमी का कितना बढ़ा 2। यही तो मेन काम क्या कहता है। ए का नया मासिक वेतन बताना है। तो बोलो ए का जब 2 वृद्धि हो रहा है तो ए का नया वाला कौन है 12। तो 2 बराबर 12। देखो वृद्धि कितने का हो रहा था 6,000 का प्रत्येक का। तो बोलो 6,000 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे बाबू 12 बटे में करोगे 2 और गुना में क्या कर लोगे 6,000। तो 2 से कटेगा 6 बार में और 6 गुना 6,000 कीजिएगा कितना 36,000। केवल कंपेयर करके आप काम कर सकते हैं। तो आंसर आपको क्या लिख लेने होंगे 36,000 जो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। चलो आगे। तो आज का कहानी पता ही है 30 क्वेश्चन आपको रहते हैं मैथमेटिक्स के और उसमें आपको 30 में 30 बनाने भी हैं। किताब में आपको सारा कुछ का एक्सप्लेनेशन डिटेल में लिखा हुआ है, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। और बहुत क्वेश्चन के मैं टेक्निक बता देता हूँ ताकि आप जल्दी काम कर सकें। वहाँ से भी आप वीडियो देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहें और जब भी एग्जामिनेशन हो तो उसमें खास करके मैथमेटिक्स में तो कंप्लीट ही आपको नंबर लाने हैं, यानी 30 में 30 ही लाने हैं। हम लोग मिलते हैं सेट 5 के डिस्कशन क्लास में। आपका दिन शुभ हो।